देख देख सर का पिछवाड़ा कितना मोटा है। हाँ सही कहा, इतना मोटा पिछवाड़ा लेके बैठते कैसे होंगे। क्लास में नया टीचर आते ही बच्चे आपस में ऐसी बातें करने लगे। नए टीचर का नाम मोहित था। मोहित सर ने क्लास में घुसते ही बच्चों से कहा, अरे बर्गर की खुशबू कहाँ से आ रही है? कोई बर्गर लाया है क्या? हाँ जी सर, मैं लाया हूँ। अरे वाह, जरा दिखाओ। उस बच्चे ने अपना टिफिन खोलकर दिखाया। उसमें 2 बर्गर थे। ये रहा सर, एक आलू पेटी बर्गर और एक चिकन बर्गर। अरे वाह, ये देखकर मेरे मुंह में पानी आ गए, मुझे दो। मोहित सर ने उसके हाथ से टिफिन छीन लिया और 2 मिनट के अंदर 2 बर्गर खा लिए। सर कितने भुक्कड़ हैं, दोनों बर्गर खा लिया, अब मैं क्या खाऊंगा? तू हवा खा ले, किसने कहा था टिफिन खोल के दिखाने को? मुझे क्या पता था कि सर छीन के खा जाएंगे। बर्गर खाते ही मोहित सर ने कहा, भूख तो बढ़ गई, रुक जाओ। मोहित सर ने जोर से एक पाद मार दिया। अब और ज्यादा भूख लग रही है, सभी अपना अपना टिफिन मुझे दे दो। 1 घंटे की क्लास थी। पूरी क्लास में मोहित सर ने एक भी शब्द नहीं पढ़ाया, बस उन्होंने सबका टिफिन खा लिया। क्लास खत्म होने के बाद मोहित सर टीचर्स रूम में चले गए और वहाँ उन्हें देखकर शीला मैडम और बबीता मैडम आपस में हंसी मजाक करने लगे। बबीता, जरा नए टीचर को देख। हाँ हाँ, देखा है, उनका नाम मोहित है। हाँ, सच में उन्हें देखकर मोहित हो गई हूँ मैं। इतना बड़ा पिछवाड़ा देखकर तो कोई भी मोहित हो जाएगा। सुना है पिछले स्कूल में कुछ बदतमीजी की थी इन्होंने, इसीलिए इनका ट्रांसफर यहाँ हो गया है। क्या किया था वो तो नहीं पता है, जो भी हो हमें क्या। पूरे टीचर्स रूम में मोहित सर को लेकर चर्चे होने लगे। तभी मोहित का पेट दुखने लगा। पेट क्यों दुख रहा है? इतना सारा खाना खा लिया, इसलिए शायद पेट खाली करना पड़ेगा। मोहित सर तुरंत बाथरूम में चले गए और बाथरूम में पॉटी करके आ गए। लंच का टाइम हो रहा था। सभी टीचर अपना टिफिन खोल रही थी। रुक जा शीला, मैं बाथरूम होकर आती हूँ। बबीता मैडम बाथरूम में गई और चिल्लाते हुए बाहर आई। अरे ये क्या, किसी ने पॉटी कर पानी भी नहीं दिया, पूरा बाथरूम गंदा करके रखा है, कौन है? सच में, जरा देखो तो। शीला मैडम देखने के लिए उठी और देखने के बाद उन्होंने वहीं पर उल्टी कर दी। मोहित चुपचाप मन ही मन हंसने लगा। जब सभी टिफिन छोड़कर उल्टियां करने और टीचर्स रूम से बाहर जाने में व्यस्त थे, तब मोहित सर ने सबका टिफिन खा लिया। आज तो मजा ही आ गया। ऐसा खाना रोज मिल जाए तो और मजा आएगा। गंदगी फैलाना मोहित सर की आदत थी और उसी आदत की वजह से उन्हें पिछले वाले स्कूल से ट्रांसफर किया गया था। सुबह से लेकर रात तक वो सिर्फ खाते ही रहते थे। खाना खा करके और पॉटी कर करके उनका पिछवाड़ा बड़ा हो गया था और उनके पिछवाड़े का सभी मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता था। सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकलते ही आसपास के लोग उन पर टॉन्ट मारते थे। अरे वो देखो, मोटा पिछवाड़ा वाला टीचर जा रहा है। इतना खाना खाएगा और दिन में 20 बार पॉटी करेगा तो ऐसा ही होगा ना। सुना है इसे बर्गर खाना बहुत पसंद है, ये पिछवाड़ा बर्गर से ही बना है क्या? ये सब सुन सुनकर मोहित का चमड़ा मोटा हो गया था, लेकिन कभी कभार उसे बुरा लगता था तो वो बदला लेता था। ढेर सारा बर्गर खाकर उसके घर के दरवाजे पर मोहित पॉटी कर देता था। सुबह सुबह नींद से उठते ही दरवाजे पर ढेर सारा पॉटी देखकर लोगों का दिमाग खराब हो जाता था। अरे ये देखो, मोहित ने फिर से गंद मचाया है, इसे इस इलाके से निकालना ही होगा। इसी तरह मोहित का दिन बीतता था और ये स्कूल उसके लिए नया था। नया स्कूल मतलब नए स्टूडेंट्स और नए नए टिफिन, नया नया खाना। मोहित आज स्कूल आते ही क्लास में घुस गया। सफाई कर्मचारियों को बुलाकर टीचर्स रूम का बाथरूम साफ करवाया गया था। क्लास में घुसते ही मोहित ने फिर सबका टिफिन मांग लिया। सर, सब कुछ आप ही खा लेंगे तो हम क्या खाएंगे? हमें तो खाली पेट रहना पड़ेगा। हाँ, तो खाली पेट रहा कर। खाली पेट रहने से पेट में जीवाणु नहीं घुसता। जीवाणु तो खाने के साथ ही घुसता है और पेट खराब होता है। तो फिर आप क्यों खा रहे हो इतना सारा खाना? मेरी मर्जी, मुझसे जबान मत लड़ा, समझ गया ना? अच्छा नहीं होगा। चल, कान पकड़कर खड़ा हो जा। मोहित ने उस बच्चे को सजा दे दी और उसका टिफिन भी खा गया। टिफिन खाने के बाद उसे पॉटी लग गई। वो टीचर्स रूम के बाथरूम में घुसने गया, लेकिन वहाँ पहले से ही कोई था। अरे यार, बहुत जोरों की लग गई है। 5 मिनट खड़ा रहा तो पैंट में ही हो जाएगा। पैंट गंदा हो जाएगा। अरे पैंट क्यों गंदा करूं, स्कूल गंदा करता हूं। मोहित ने क्लासरूम में जाकर बच्चों से कहा, बच्चों अपनी आंखें बंद कर लो। क्यों सर? बंद करने के लिए कहा तो फिर कर लो।
नहीं तो मार मार के पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। सभी ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और क्लास के एकदम पीछे जाकर कोने में मोहित ने पॉटी कर दी और वहाँ से भाग गया। कुछ देर बाद बच्चों को बुरी स्मेल आई। हैं? ये डेड एनिमल के जैसा स्मेल कहाँ से आ रहा है? सभी ने आंखें खोली और इधर उधर ढूंढने लगे। कहीं कुछ मरवर तो नहीं गया है? ढूंढते ढूंढते एक बच्चे का पैर कोने में पॉटी के ऊपर पड़ गया। अरे यहाँ तो किसी ने पॉटी किया है, मेरे पैर में लग गया। ये देखकर 2-3 बच्चों ने तो उल्टी कर दी। क्लास में अफरा तफरी मच गई। प्रिंसिपल और बाकी के टीचर्स क्लास में आए। क्या हो रहा है यहाँ? तुम सब ऐसे बंदरों की तरह उछल क्यों रहे हो? सर, किसी ने क्लास के अंदर पॉटी कर दी है। क्या? किसने किया है ये? सामने आओ। हमें नहीं पता सर, हम तो आंखें बंद करके बैठे हुए थे। प्रिंसिपल सर, कल भी हमारे बाथरूम में किसी ने यही किया था, पॉटी करके पानी तक नहीं दिया था। क्या बात कर रहे हो? ऐसा तो इस स्कूल में पहले कभी नहीं हुआ। इधर क्लासरूम में ये सब हो रहा था और उधर टीचर्स रूम में मोहित सबका टिफिन खा रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। मोहित टिफिन खाता और इधर उधर पॉटी कर देता। धीरे धीरे स्कूल में घुसते ही सबको गंदी स्मेल आने लगी। स्कूल के अंदर मक्खियां भिनभिनाने लगी। पूरा स्कूल कीड़े मकोड़ों से भर गया। बबीता और शीला मैडम नाक में दुपट्टा ओढ़कर स्कूल के अंदर चलने लगे। इस स्कूल में तो काम करना मुश्किल हो गया है। हाँ, सच कहा, स्कूल में इतनी गंदगी फैला कौन रहा है? ये चीज किसी को पता नहीं थी। मोहित शातिर था, वो इधर उधर पॉटी तो करता था, लेकिन इस बात का ख्याल रखता था कि कोई देख न ले। मुझे ये लोग कभी नहीं पकड़ पाएंगे। दिन ब दिन क्लास के अंदर भी मोहित का अत्याचार बढ़ता गया। बच्चे 2-2 टिफिन बॉक्स लाने लगे, एक मोहित सर के लिए और एक अपने लिए। लेकिन जब मोहित को ये बात पता चली तब उसने कहा, हैं? 2-2 टिफिन बॉक्स ला रहे हो? बहुत शातिर हो गए हो। हाँ, दो, मुझे दो। अब से डबल डबल टिफिन बॉक्स का खाना खाऊंगा मैं। ऐसे ही सब लोग बहुत परेशान हो गए और एक दिन बबीता और शीला मैडम स्कूल के बाद घर लौट रही थी। तब उनकी मुलाकात एक और स्कूल टीचर से हो गई। अरे बबीता, शीला, बहुत दिनों बाद देखा, कैसे हो तुम दोनों? और कैसे? स्कूल कबाड़ खाना बन गया है, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। कोई बार बार इधर उधर पॉटी कर रहा है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो है कौन। अरे तो ये मोहित का काम लग रहा है, वो तुम्हारे स्कूल में ही गया है ना? हाँ, लेकिन एक टीचर होकर वो ऐसे कैसे? अरे तुम लोग उसे नहीं जानते। उसका मोटा पिछवाड़ा देखकर सभी मजाक उड़ाते हैं। देखकर लगता है कि वो बहुत भोला है, लेकिन वो पहले मेरे स्कूल में ही तो था। इसी तरह पूरा स्कूल गंदा करता रहता था और एक दिन मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, तभी तो उसका ट्रांसफर हुआ। अच्छा, तो ये बात है, ठीक है, कल हम उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। अगले दिन बबीता और शीला ने प्रिंसिपल को ये बात बताई और सभी मिलकर मोहित पर नजर रखने लगे। इधर उधर से खाना खाने के बाद मोहित क्लासरूम के बाहर पॉटी करने बैठ गया और तभी सभी उसके सामने आ गए। बस, बहुत हो गया, अब नहीं होगा। अरे यार, फिर से पकड़ा गया, फिर से ट्रांसफर हो जाएगा। नहीं, अब ट्रांसफर नहीं होगा, अब नौकरी चली जाएगी। मैंने सब वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। मोहित की नौकरी चली गई, स्कूल साफ हो गया। मोहित को किसी ने नौकरी नहीं दी और इलाके के लोगों ने उसे घर से निकाल दिया। उसकी बुरी आदतों की वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।